पापा की पूरी आँख वाँख पलट गई है, ऐसा कर रहे हैं। अरे बड़ा भयानक सीन था। मैं ना आज छुट्टी लेने वाला था। आज मेरा वीडियो बनाने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं बेड में आया ना, तो मुझे एक ऐसा इंसिडेंट याद आया जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो मैंने सोचा कि चलो आज बेड टाइम स्टोरी कुछ करते हैं, मतलब जैसा हमने पहले कभी नहीं किए हैं। जैसे कि आप लोग सोते सोते कहानियाँ सुनते हैं, मैं सोते सोते आपको कहानी सुनाता हूँ। वो कनेक्शन सा फील होगा। तो ऐसे ही बिल्कुल बढ़िया से कंबल ओढ़ लीजिए, वैसे भी ठंड का टाइम तो चल ही रहा है। हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसा इंसिडेंट जानने के लिए जिसने एक पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया था। सीन ये था, इनफैक्ट ये जो घटना हुई है ना, मेरी किसी पहचान वाली के साथ घटी थी। एक लड़की जिसका नाम था पूजा। वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही थी, पैसे वाली थी, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। मुंबई के बांद्रा इलाके में उसका रहना था। वो बेसिकली ना बहुत टाइम से कुछ तो भी ना क्रिएटिव फील्ड में काम करने का सोच रही थी, लेकिन क्या करूं उसको समझ में नहीं आ पा रहा था। उसका काम शुरू ही नहीं हो पा रहा था। पता नहीं 2000, मैं बता रहा हूँ आपको, 2019 के आसपास की बात है। उसको कोई तो भी ये हिंट देता है कि भाई तू यूट्यूब कर। वो बोलती चलो ठीक है यूट्यूब करूँगी। वो बहुत सारे चैनल्स देखती है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखती है, तो उसको ये समझ में आता है कि बहुत सारे लोग ना प्रिपेयर्ड नहीं है और वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं। उसने उनका लूप होल जो होता है ना, एक कमज़ोरी, वो पकड़ ली, वो निकाली और बोली कि ये गलतियां मैं नहीं करूँगी, ठीक है। मैं इतने परफेक्शन से कोई भी चीज़ बनाऊँगी कि कोई भी देखने आए तो बोले कि हाँ यार, कोई क्रिएटर है पूजा नाम की। उसने अपना प्रॉपरली सब यूट्यूब चैनल वगैरह बनाई और क्या करी, वो ना बल्क में, वो कैसे वाले वीडियोस बनाने वाली थी मैं आपको बताता हूँ। उसकी प्लानिंग थी कि वो, मतलब जो लड़कियों वाला कंटेंट नहीं होता क्या टिपिकल, आपने इंस्टाग्राम में भी देखे होंगे, लड़कियां कपड़े वपड़े दिखाते रहती है कि हमने ये खरीदे वो खरीदे, ये इतने का आया, ये इस प्लेटफॉर्म से ख़रीदे हैं, इसको टैग कर दे रहे हैं। वो ऐसा वाला, मतलब वीडियोस वैसा वाला चैनल बनाई थी, ठीक है। तो उसने क्या करी, बल्क में प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर दी। बहुत पैसे वाली थी, मतलब टिपिकल रिच थी। वो बांद्रा में रहती थी और बांद्रा में बहुत रिच लोग रहते हैं, मतलब बांद्रा वेस्ट में, ठीक है। तो उसने बहुत सारे महंगे महंगे सामान, अपने कपड़े वपड़े सब बुला ली, मेकअप वेकअप की चीज़ें, उनसे वीडियोस बनाई। वो बोली कि मैं डालूंगी नहीं, मैं रुक जाती हूँ। मतलब सब उसका बन गया, सब एडिट वेडिट हो गया, प्रॉपर एडिटर वगैरह से एडिट करवा ली और अपलोडिंग नहीं करी। उसने सोची कि कम से कम 100 एपिसोड बनाऊंगी। सिर्फ बनाती हूँ, जब मेरे 100 एपिसोड कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर जाके मैं वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँगी, या तो फिर एक साथ स्केड्यूल में डाल दूँगी और बस मेरे वीडियो ऑटोमेटिक डलते रहेंगे, मेरे पास और पैसे आते रहेंगे, मॉम डैड से मांगना नहीं पड़ेगा, मैं मस्त अपनी लाइफ एंजॉय करती रहूँगी। ऐसा वाली उसकी प्लानिंग थी, ठीक है। तो अभी देखो कहानी में बड़ा भयंकर ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट नहीं, ट्विस्ट आने वाला है। तो ट्विस्ट क्या आता है कि उसने ना एक कोई तो भी प्लेटफॉर्म रहा होगा, अभी उस प्लेटफॉर्म का नाम मुझे मालूम है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको। उसको ई कॉमर्स वेबसाइट थी वो। उसने वहाँ से 100 अलग अलग प्रकार के कपड़े प्लस ये जो मेकअप की चीज़ें होती ना, वो ऑर्डर कर ली, बुला ली। जैसे ही वो 100 की 100 चीज़ें इसके घर पर आई है, इसने क्या सोची कि इतनी सारी चीज़ों के तो वीडियो में एक साथ नहीं बना सकती, तो डेली मैं 5-10 के वीडियो बनाऊंगी। तो उसने पहले 5 वीडियो बनाई है कि उसके जस्ट अगले वाले दिन ही क्या होता है कि उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट था, जो उसने यूट्यूब में बनाई थी, हालांकि वीडियो वीडियो कुछ नहीं डाली थी, लेकिन जो बनाई थी उसमें कुछ ग्लिच आ जाता है और वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। तो सोचती है अरे इसकी ऐसी की तैसी, मैं इतने वीडियो बनाई जा रही हूँ, इतना खर्चा कर ही जा रही हूँ मॉम डैड से पैसे लेकर, जितने चिक चिक करते हैं वैसे मुझे पैसे देने में, मैं बना रही हूँ और मेरा अकाउंट ही डिसेबल हो गया है। तो ये क्या हुआ है। फिर उसने वापस से अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करी। तो अकाउंट बनाते टाइम कुछ ऐसा आईडी वगैरह नहीं लगती क्या,
तो उसका ना अकाउंट बन ही नहीं पा रहा था, बन ही नहीं पा रहा था। तो उसने क्या डिसाइड करी कि जब तक मेरा अकाउंट नहीं बन जाता अभी, तब तक मैं अब और वीडियोस नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ दिन का हॉल्ट लेती हूँ और अपने किसी फ्रेंड वैंड की मदद लेती हूँ। उसने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन लगाई जो कि सोशल मीडिया में मतलब टिकटॉक वगैरह में पहले काम करी हुई थी। तो उसने बोली हाँ चल मैं तेरी हेल्प कर दूँगी, तू आ जा। ये अपनी स्कूटी उठाती है, अपनी फ्रेंड के घर बांद्रा वेस्ट से बांद्रा ईस्ट की तरफ जा ही रही थी कि एक कार इसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है और इसको बहुत भयानक वाली चोट लगती है। ये घर पे आई है, पैर फ्रैक्चर हो चुका है, बेड रेस्ट में चली गई। लेकिन ये क्या नोटिस करती है पता है क्या? बेड रेस्ट में अपने बेड में, तो इसकी मम्मी इसको खाना वाना देने के लिए आती है ना, जैसे कि इसके साइड टेबल में, बेड के साइड में टेबल नहीं होता क्या, जैसे वैसे टेबल में खाना रख देती थी मम्मी या पानी रख देती थी ना, तो वो खाना पानी की जो जगह है वो चेंज हो जाती थी। मतलब मम्मी ने इधर वाले टेबल में रखी, मतलब समझ लो उसके राइट साइड वाले टेबल में, तो खाना पानी लेफ़्ट साइड वाले टेबल में चले जाए। उसके रूम में कोई आता नहीं था, जबकि वो बुलाएगी हाँ आ जाओ, ऐसा वाला था, नॉक करके आना पड़ता था। तो मम्मी खुद खाना देने के लिए भी नॉक करके आती थी, भाई ज़्यादा रईस लोगों का रहता होगा ऐसा सिस्टम, अपने को मालूम नहीं है। तो उसने क्या नोटिस करी सबसे पहली ये चीज़ कि मेरी मम्मी ने तो यहाँ पे खाना रखी थी, यहाँ पे पानी रखी थी इस टेबल में, उस टेबल में कैसे चली गई। बहुत सोची बहुत सोची, सोची चलो मेरा वहम होगा। उसने क्या करी, बेड में तो थी, अपना लैपटॉप वगैरह चलाई वलाई, और बड़ा सा बिस्तर रहता था, तो अपने बिस्तर में, उसको बहुत अच्छे से याद था, बिस्तर में ही साइड में अपना लैपटॉप और मोबाइल दोनों रख दी, ठीक है। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुलती है देखने के लिए कि अकाउंट वेरिफिकेशन में कुछ तो हुआ क्या। मतलब ऐसी एक क्यूरियोसिटी नहीं हो जाती कि हम जब कोई काम स्टार्ट करने वाले रहते हैं तो हम रात रात में बार बार उठ उठ के देखते हैं कि काम ठीक हुआ कि काम ठीक हुआ कि नहीं। तो ऐसी उसकी नींद खुली 2 बजे के आसपास, उठ के देखती है तो क्या पाती है, लैपटॉप उसका वहाँ पे है ही नहीं। उसको बहुत अच्छे से याद था, उसने अपने बाजू में रखी थी लैपटॉप और मोबाइल दोनों, वहाँ पे है ही नहीं। इनफैक्ट ज़मीन में टूटा पड़ा हुआ है। इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया और इसके बेड से काफ़ी दूर टूटा पड़ा हुआ है इसका लैपटॉप और इसका मोबाइल दोनों। और क्लियर देख के लग रहा है कि इंटेंशनली उसको लैपटॉप की स्क्रीन को और मोबाइल की स्क्रीन को कुचला गया है। इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, बोला ये क्या है। रात में चिल्ला चिल्ला के मम्मी मम्मी डैड डैड जल्दी आओ मेरे कमरे में आओ, ये क्या किया, किसने किया, आपने किए क्या, ऐसा करके बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मम्मी पापा दोनों हैरान, बोले नहीं ये कैसे हो सकता है, हमने ये नहीं किए। अब इन लोगों के घर में ना हॉल में, इनका घर का जो हॉल था उसमें लगा हुआ था सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा चेक किए तो क्या दिखता है, सीसीटीवी कैमरा से ना ये जो अपनी लड़की थी ना पूजा, पूजा के रूम का जो दरवाज़ा था, खाली उतना दरवाज़ा तक का नज़ारा दिखता था। क्या दिखा है कि ठीक रात में 1:30 बजे के आसपास इसका दरवाज़ा अपने आप खुला है, मतलब लिटरली दरवाज़ा अपने आप। वियर्ड बात ये थी कि उसका दरवाज़ा टाइट था, हैवी था, बड़ा दरवाज़ा, हैवी मतलब काफ़ी ताकत लगा के खोलना पड़ता था। हवा हवा से तो इम्पॉसिबल है कि वो खुल जाए। और उस रात कोई हवा ववा कुछ नहीं चल रही थी, सब खिड़की दरवाजे सब बंद करके सोते थे, कुछ भी नहीं था, दरवाज़ा अपने आप खुला था। और ऐसा कुछ जैसा कि उसके कमरे में कुछ तो भी ऐसा नीचे गिरा होगा, पटका होगा, और कुछ टूट के हल्का सा बाहर गिरा कोई टुकड़ा, ये भी सीसीटीवी में दिखा है। और फिर दरवाज़ा बंद हुआ है। सब देख के शॉक्ड हो गए कि ये हमें क्या दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में। वो लोग सीसीटीवी के एक्सपर्ट को बुलवाते अगले दिन, बोलते कि भाई ये क्या रिकॉर्ड हुआ है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ग्लिच है क्या, कोई रूम में घुसा है क्या जो कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी है क्या। सीसीटीवी वाला भी देख के हैरान, बोले सर ये कैसे हो सकता है, ये कैमरा या नॉर्मल कैमरा, इसमें कोई ऐसा ग्लिच विलिच नहीं होता है कि कोई मतलब है कैमरे के सामने और दिखाई ना दे ग्लिच की वजह से। क्लियर समझ में आ रहा है कि कोई नहीं था और अपने आप दरवाज़ा खुला और कुछ तो अंदर चीज़ टूटी है। ये अपनी लड़की से पूछते, बेटा पूजा तेरे रूम में लिटरली कुछ चीज़ पटकी गई थी, तो तुझे आवाज़ नहीं आई थी क्या।
क्या है भाई, मेरे को घबराहट हो रही थी, कोई है क्या, मेरे को ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि पूजा से पूछी तुझे आवाज़ आवाज़ नहीं है क्या? तो पूजा बोलती है नहीं मुझे कोई आवाज़ नहीं है, हाँ बस थोड़ा सा ऐसा लगा था कि कुछ तो भी खटर खटर हो रहा था। मैं नींद में थी, बहुत ज़्यादा नींद में थी, अब दवाइयों का असर होगा कि क्या, तो मुझे आवाज़ आवाज़ ऐसी कुछ नहीं है। सब लोग डरे सहमे घूम रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो गया क्या हो गया। उसी दिन मम्मी नोटिस करती है कि साला किचन में वो काम कर रही है और कोई तो भी उन्हें बार बार कहीं से झांक झांक के देख रहा है। इन्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील होता है। ये अपने अंदर में ही कमरे में ही सो रही थी पूजा, और मम्मी किचन में काम कर रही थी, और इसके जो डैड थे वो अपने काम पे गए होंगे। तो इसकी मम्मी को बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होने लगा, तो वो ना सोची कि मैं अपनी बालकनी में जाके थोड़ा खड़ी होती हूँ, फ्लैट में ही रहते थे, बालकनी में जाके खड़ी होती हूँ। वो बालकनी में खड़ी हुई है, थर्ड फ्लोर में रहते थे। उनको धक्का लगा और बालकनी से नीचे भम करके आवाज़ आई सोसाइटी कंपाउंड में। सब भाग भाग के इकट्ठा हुए। अब पूजा तो अंदर कमरे में है, वहीं से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी कि मम्मी क्या हो गया, मम्मी क्या हो गया। अब सब भागे, जो पकड़े तो पकड़े, हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया, कंडीशन एकदम ख़राब, एकदम ही ख़राब। हॉस्पिटल जैसे ही पूजा के पापा पहुँचे होंगे, मतलब उनके हस्बैंड, उनसे थोड़ा सा बात करी। उन्हें सिर्फ इतना बोले मुझे किसी ने धक्का दिया है और कैमरा मेरे पीछे ही था, आप देखना किसने किया किसने नहीं। ऐसा करके ऐसा सांस अटकी और मम्मी गई उसकी, गई, खत्म हो गई। सोच पा रहे हो आप लोग, उनकी मृत्यु हो गई। ये बात जब पूजा को पता चली तो पूजा सदमे में चली गई। अब आपको अजीब नहीं लग रहा है ये कि अचानक से इनके घर में क्या होने लगा है? ये बड़ा ही खतरनाक ट्विस्ट है, आप खाली इंतज़ार करो। अब मम्मी का ये सब कुछ अंतिम संस्कार से लेकर सब कुछ का चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। कुछ दिन बाद मम्मी की 13वीं होने वाली है। मम्मी की 13वीं को 2 या 3 दिन बचे हुए हैं इसके, यानी समझ लो 9वां या 10वां दिन रहा होगा उनकी मृत्यु का। इसके पापा अपने कमरे में सो रहे थे, पूजा अपने कमरे में। पापा अचानक से जोर जोर से ऐसा कांपने लगे, ऐसा मतलब सांस वांस ऐसा पूरी ऊपर चढ़ने लगी उनके। अब घर पे कोई नहीं, खाली पूजा अपने कमरे में, पिताजी अपने कमरे में। जितने भी रिश्तेदार वगैरह रहे होंगे वो दूसरे दूसरे फ्लैट में, अब 13वीं के लिए आए होंगे ना इसकी मम्मी के, दूसरे फ्लैट दूसरे कमरे कमरे में कहीं रहे होंगे। पूजा तो चल फिर पाती नहीं थी, उसका पैर बड़ा भयंकर फ्रैक्चर था एक पूरा का पूरा। लेकिन गिरते पड़ते घसीटते हुए गई पापा के पास उनके कमरे में, तो क्या दिखती है, पापा की पूरी आंख वाँख पलट गई है, ऐसा कर रहे हैं। अरे बड़ा भयानक सीन था। पूजा बहुत जोर से चिल्लाई पापा। पापा ने एकदम ऐसा उसकी तरफ देखे, शांत। वो तो इतनी, जी हाँ, वो तो मतलब वहाँ पे बेहोश जैसे हो गए अपने पिताजी की कंडीशन देख के। लेकिन जो इतना चिल्ला चोट हो गया था ना, तो जस्ट इनका बाजू वाले फ्लैट में इनके कुछ मेहमान रुके हुए थे, वो आ गए भागते हुए। कोई रहे होंगे रिश्तेदार जिनके पास रूम की चाबी रही होगी, मेन इनके दरवाजे की चाबी रही होगी, चाबी से खोल के अंदर आ गए। मुझे बार बार क्यों ऐसा फील हो रहा है यार। बेबी तुम यहाँ पे आ रही हो क्या बार बार? मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है बार बार यहाँ पे कोई खड़ा है? पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर इसके पापा मतलब ऐसे हो गए, तो भागते हुए कोई तो भी रिश्तेदार चाबी खोल के आ गए भाई। और जैसे इस कमरे में पहुँचे तो पूजा बेहोश पड़ी हुई है अपने पिताजी की ऐसी कंडीशन देख के। उसके पिताजी की सांसें रुक गई, पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हॉस्पिटल लेकर भागे, वहीं पर समझ गए थे शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था, पूरा अकड़ गया था, बॉडी पूरी अकड़ गई थी। जैसे कि किसी को करंट लग जाए तो कैसा अकड़ जाता है ना कोई, बिल्कुल आँख वाँख पलट के बस पूजा को एक झलक ऐसे देखे थे और सांसें वहीं पर रुक गई थी। पूजा को भी हॉस्पिटल लेकर भागे, इनको भी लेकर भागे, लेकिन इनकी जान ऑब्वियसली नहीं बची। सबको मालूम था पूजा की सांसें चल रही है, वो बच जाएगी। जब होश में आई बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, असहनीय मतलब
कुछ ही दिन के अंदर माता और पिता दोनों की मृत्यु हो जाना। घर पे कोई और रहता नहीं था, सिर्फ ये 3 ही रहते थे। अब घर के बड़े बुजुर्ग लोग और सब इकट्ठे होके बड़े परेशान कि इनके घर पे चल क्या रहा है। तो कुछ कुछ लोग होते हैं ना भाई, कि बाबा पंडित लोगों से पूछो कि एक साथ इतना सब कुछ हो जाना। सबसे पहले पूजा का एक्सीडेंट हो गया। सबसे पहले तो पूजा ने बताया कि मैंने चैनल बनाई थी, वो चैनल डिसेबल हो गया। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर मम्मी का ऐसे गिरना, सीसीटीवी में मम्मी का गिरना देखा गया, तो किसी ने धक्का नहीं मारा था। और मम्मी ने आखिरी टाइम पे आखिरी सांस लेते हुए पापा से ये बोली थी कि मुझे किसी ने धक्का मार दिया है, और कैमरा में दिखा कोई भी धक्का नहीं मारा था। इस तरीके से लैपटॉप का उस रात फूटना, दरवाजे का खुलना और पिताजी की ऐसी सांसें अटक कर मृत्यु हो जाना। बड़े बुजुर्गों ने बोले बाबा पुजारी से दिखाओ। अब कौन पता नहीं कहाँ से लेकर आया यार, वो बाबा के बारे में तो किसी को मालूम नहीं, अभी अपने को कहानी में भी पता नहीं चला। लेकिन वो बाबा आए। बाबा घर पे प्रवेश करने के बाद ना बोले मुझे ना घर की सारी चीज़ों की ऊपर तहकीकात करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोगों को शक हुआ कि भाई तहकीकात मतलब तू जासूस है कि बाबा है, पहले तो ये बता। लोगों को ऐसा लगा, लेकिन अब भाई सबका अपना अपना तरीका होता है। जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, घोस्ट रिसर्चर होते हैं, सबका अपना अपना वे होता है, अपना अपना तरीका होता है। तो वो बाबा अलग अलग कमरे में जाके एक एक चीज़ ध्यान से देख रहे हैं। अब उसी समय उनकी नज़र पड़ती है बहुत सारे एक अलमारी के अंदर रखे हुए बहुत सारे पार्सल्स की तरफ। बाबा जी बोलते हैं कि ये क्या है, ये क्या चीज़ पैक रखी हुई है। तो पूजा बोलती है कि मैं काम करती थी यूट्यूब में वीडियो बनाने का, तो उसी के लिए सामान बुलाई हुई थी। बोले खोलो इसको, सारे सामान खोलो। पता नहीं बाबा को क्या अंदेशा मिला क्या नहीं। पूजा बोली कि ठीक है भाई, अब मम्मी पिताजी की मृत्यु वाली बात है, घर पे मनुष्यत वाली बात है, बड़े बुजुर्गों ने बोले कुछ गड़बड़ हो सकता है। बाबा ने भी बोले थे आते से कि हाँ मैं चेक करता हूँ, मुझे भी लग रहा है। तो अब ये सारा सामान खोलने में लगी। अब 100 तक के पार्सल्स थे अलग अलग, कोई कपड़ों के, कोई मेकअप के। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना ये एक साथ बल्क में बुला ली थी, और जिस दिन बुलाई है 5 एक वीडियो शूट करी है, उसके अगले दिन अकाउंट डिसेबल हो गया और इसने काम रोक दी थी। और तब से मनुष्यत और इसका ध्यान पूरा पार्सल से हट गया कि मैंने इतनी चीज़ें बुलाई थी, क्योंकि घर में इतना कुछ हो रहा है। तो अभी खोलने में लगी है, रिश्तेदार लोग आए वो भी खोल रहे हैं खोल रहे हैं खोल रहे हैं। खोल लिए 50, खोल लिए 60, खोल लिए 70, खोल लिए, कुछ नहीं। लेकिन जब 80वां पार्सल खुलता है, 80th 80 नंबर का पार्सल, तो सबका शरीर ठंडा पड़ जाता है। क्या देखते हैं उसके अंदर से, ना ही कोई कपड़ा और ना ही कोई वो निकला है, मतलब मेकअप निकला है। उसके अंदर से निकला है एक बॉक्स, एक अजीब सा बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर वूडू डॉल इतनी बड़ी, उसमें सुइयाँ चुभी हुई हैं, और इसके मम्मी पापा और इसकी फ़ोटो है, जिसमें ना जाने लाल रंग से या वो खून रहा होगा नहीं मालूम, कुछ 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 लिखा हुआ है। और वो लिखावट, वो राइटिंग कुछ समझ में नहीं आ रही, लेकिन कुछ लिखा हुआ है। कुछ सड़ा हुआ मांस था, नींबू था जिसमें बहुत सारे कील चुभोए हुए थे, बाल का गुच्छा था, कुछ लौंग थी, कुछ काले रंग के फूल थे। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें भाई, सड़े हुए नारियल का टुकड़ा। तो सब घबरा गए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बाप रे करके। घबराने के साथ साथ सबको समझ में आ गया कि किसी ने हमारे ही घर पे ब्लैक मैजिक करके मारण करके भेज दिया। बाबा ने तुरंत बोल दिया तो मारण है, ये मारण भेजा है किसी ने। अब इस घर परिवार को बचाना असंभव था, और ये दोनों चले गए। अब लड़की की बारी है। तो लड़की रो दी, बोली भगवान की शक्ति एक बार साथ दे दे तो मारण वारण कुछ नहीं हो सकता, बाबा मुझे बचा लो करके बहुत रोई बहुत रोई। तो बाबा ने बोले एक ही तरीका है बेटा, तू एक काम कर, सब कुछ त्याग व्याग के, अब देख तेरे ना माँ बचे ना तेरे बाप, तू चले जा ऋषिकेश। वहाँ पर जाके कोई मंदिर के शरण में रह जा या कोई मठ में शामिल हो जा। वहाँ पे जो तुझे वाइब्रेशंस मिलेगी, जो एनर्जी मिलेगी, जो ऑरा मिलेगा, वहाँ पे हो सकता है ये मारण विफल हो जाए। और इसने वही करी, ये निकल गई ऋषिकेश। पिताजी की 13वीं करके
डर लगा रहता था, लेकिन पिताजी की 13वीं तो करना ही था ना। 13वीं करके घर पे ताला मार के ऋषिकेश निकल गई, और वहाँ पे कोई मठ रहा होगा या कुछ तो भी साधु महात्मा लोगों के साथ ये शामिल हो गई। उनको सारी परेशानी बताई। उनने बोले ठीक है, आप हमारी दिनचर्या में हमारे साथ रह जाओ, महादेव की शरण में हो, कुछ नहीं होगा। बस भाई, चीज़ें धीरे 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 करके शांत हो गई, उसको कुछ नहीं हुआ। आज 2019 से 2026 आ गया है, इसकी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन ज़िंदगी का जो लॉस हुआ, घर परिवार सब खत्म हो गया। वो कैसे, किसने मारण भेजा, क्या भेजा नहीं मालूम, बस इसके घर पे आ गया था वो। और मारण ऐसे ही होता है, 1.5 फुटिया मारण, ये सारी बड़ी खतरनाक चीज़ें होती है। मतलब उनको मटका होता है एक, उनको तो ऐसा घर पे भेजने की, वो खाली ना जो करने वाला रहेगा ना, वो कहीं और बैठ के मारण कर रहा होगा, आपके घर पे आ जाएगा। वो कहीं पे बैठ के 1.5 फुटिया भेज रहा होगा, आपके पास आ जाएगा। बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। मटका उड़ते उड़ते आता है, कोई कहीं से भेज रहा है। मान लो कोई बैठा हुआ है लखनऊ में, आप बैठे हुए हो दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ से मटका उड़ते उड़ते आता है। फिजिकली ऐसा आता नहीं है, ऐसा बोलते हैं कि वो आता है, मतलब वहाँ से टेलीपोर्ट समझते हो आप, वहाँ से अदृश्य हो गया आएगा और सीधे आपके घर के सामने प्रकट होगा। आपको ऐसे हल्के में लग रहा है ना, ये नौटंकी लग रही है, होता है भाई, ये रियल होता है। आपने खुद सुने होंगे ये सब सारी चीज़ों के बारे में, इनका नाम सुने होंगे, कभी देखना। मैंने खुद अपनी आँख से देखा हूँ, मटका देखा था, मैंने खुद देखा था। जिया भी थी साथ में, मैंने बोला टोको नहीं, निकल जाओ। हमको दिखा था उड़ता हुआ नदी किनारे, जहाँ पे मैं घूमने के लिए जाता हूँ सुबह रोज़। खैर, इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे, जो पूजा थी ना, पूजा को मैं जानता था पहले से, लेकिन पूजा ने डायरेक्टली नहीं दी। उनके एक रिलेटिव कज़िन ब्रदर रोनय ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोग को सुनाओ। एक खतरनाक वाली सीख मिलेगी। सीखिए कि आंख बंद करके किसी भी चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं करें, और अपने घर में क्लटर ना करें। फालतू में अनदेखी चीज़ें अपने घर में मत रखें। क्या भरोसा किस चीज़ के अंदर, कौन से बॉक्स के अंदर क्या निकल जाए। इसलिए अभी भी कुछ पैक है घर पे, कुछ कचड़ा कूड़ा कहीं पे दबा दुबा कुछ पड़ा हुआ है, खाली करो, फेंको घर से बाहर। कुछ निगेटिविटी चल रही है तो क्या भरोसा वो चीज़ खाली करने से निगेटिविटी भी खाली हो जाए, और अगर वो चीज़ घर पे जमी रहे तो कुछ और गड़बड़ हो जाए। इसी एक नोट के साथ अब इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपके पास कुछ ऐसी घटना कहानी होगी तो लिख भेजना। और हमारी वेबसाइट की लिंक भी डाल दे रहा हूँ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई। कुछ परेशानी का सामना कर रहे हैं तो समाधान वेबसाइट में मिलेगा। बाकी कल फिर से मिलते हैं, और आज की बेड टाइम स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।